बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य का राजा एक धर्मपरायण व्यक्ति था। उसके 3 बेटे थे जिनकी परवरिश उसने अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर की थी। बेटे बड़े हुए। उम्र और वक्त के साथ राजा को अब अपने अगले उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। तीनों बेटों में राजा एक सही उत्तराधिकारी का चयन करना चाहता था। राजा ने बहुत विचार विमर्श करने के बाद ऐलान किया कि उसका जो बेटा इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा ढूंढ कर लाएगा, अगला उत्तराधिकारी वही होगा। राजा ने अपने तीनों बेटों को इस काम के लिए 20 दिन का समय दिया। तीनों बेटे अपने रथ पर सवार हुए और दुनिया के सबसे बड़े धर्मात्मा की खोज में निकल पड़े। कुछ वक्त बीता ही था कि राजा का सबसे बड़ा बेटा एक सेठ को लेकर राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा, पिताश्री, ये नगर के बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत दान धर्म करते हैं, बहुत सारे नदी तालाब पोखर का निर्माण कराया है, बहुत सारे गौ दान किए हैं इन्होंने। नगर में कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ आयोजन होता तो ये सेठ उस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते और अपने धन से खूब सेवा करते हैं। इनसे बड़ा धर्मात्मा कौन ही होगा। राजा ने सेठ की बड़ी प्रशंसा की और बहुत ही आदर सत्कार के साथ उस सेठ को विदा किया। कुछ वक्त बाद राजा का दूसरा बेटा एक बड़े ही तपस्वी ब्राह्मण को लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने कहा, पिताश्री, ये एक तपस्वी ब्राह्मण हैं। इन्होंने 4 धाम की यात्रा की है, सारे तीर्थ किए हैं। ये कभी झूठ नहीं बोलते, नियम से ईश्वर सेवा करते हैं, पूजा पाठ की हर विधि का ये नियम से पालन करते हैं। भला इनसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में हो ही नहीं सकता। राजा ने ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और आदर सत्कार के साथ उन्हें विदा किया। अब राजा को अपने तीसरे बेटे की प्रतीक्षा थी। राजा की दी हुई समय अवधि अब बस खत्म ही होने वाली थी। राजा का तीसरा बेटा अब तक न लौटा था। एक दिन राजा का तीसरा बेटा एक सामान्य से व्यक्ति के साथ राजमहल में दाखिल होते नजर आया। राजा दौड़कर अपने तीसरे बेटे के पास पहुंचा और उसने बेटे से पूछा, क्या तुम्हें धर्मात्मा मिला? राजा के तीसरे और सबसे छोटे बेटे ने उस व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा, पिताश्री, मैं जब धर्मात्मा की खोज में जा रहा था तो ये किसान मुझे रास्ते में मिला। एक घायल पक्षी की सेवा कर रहा था तो मैं इसे यहाँ ले आया। अब आप स्वयं इससे पूछ लीजिए कि क्या ये धर्मात्मा है या नहीं। राजा ने उस किसान को देखा और उससे पूछा, क्या तुम धर्म कार्य करते हो? किसान बड़ा डरा हुआ था। उसने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, महाराज, मैं तो एक सामान्य किसान हूँ। धर्म क्या है मैं अनपढ़ किसान क्या जानूं। पर हाँ, जब कोई कष्ट में होता है तो उसकी सेवा कर देता हूँ। कोई मांगता है तो अपनी क्षमता अनुसार उसे अनाज दान कर देता हूँ। किसी को मदद की जरूरत होती है तो सहायता कर देता हूँ। बस इतना ही जानता हूँ। राजा ने किसान की बात बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। राजा के दोनों बड़े बेटे उस सामान्य व्यक्ति को देख उसका मजाक बना रहे थे, उस पर हंस रहे थे। लेकिन कुछ ही क्षण बाद राजा ने ये ऐलान किया कि वो किसान ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। और ये बात सुन राजा के दोनों बड़े बेटे बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा ने कहा, दान देना, धर्म का पालन करना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, क्रोध न करना, झूठ न बोलना, ये सब कुछ धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म है निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करना, कष्ट में मदद करना, भूखे को भोजन खिलाना, बिना किसी स्वार्थ किसी के लिए सहायता का हाथ देना, जो ये किसान हर दिन करता है। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्मात्मा है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करता है, लोगों की मदद करता है,
कष्ट में उन्हें सहायता पहुंचाता है, उस पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ राजा ने अपने तीसरे बेटे यानी अपने सबसे छोटे बेटे को अपने राज्य का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया। इसी तरह अगर आप बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, उसके जरूरत पर उसके काम आते हैं, सहायता का हाथ बढ़ाते हैं, तो इससे बड़ा धर्म या ईश्वर सेवा और कोई नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।